बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बंधक बनाए जाने की घटना से कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को 9 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, खाना पानी तक नहीं मिला। ये घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने उनकी बेंच ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था ढह गई है। बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब मांगा है। 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे। इनमें 3 महिलाएं थी। तभी वोटर लिस्ट के नाम काटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेरकर बंधक बना लिया। मालदा घटना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश। चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाए। जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। जिस तरीके से 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनको कब्जे में लिया गया और उनको जब वो लौटने की कोशिश कर रहे थे, एसपी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपर जब उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके गाड़ी तोड़फोड़ किया गया, रास्ते में बांस डाले गए, कॉन्वॉय आगे ना बढ़ पाए। और जिस तरीके से कारनामा हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए इसमें किनका हाथ है। लास्ट कुछ दिनों में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने उस्काने का काम किया, वही कारण तो नहीं है, वही वजह तो नहीं है कि जिसके कारण लोग इतना आक्रामक हो गए और लोगों ने इस तरीके की काम की है। और जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो भारत के नागरिक है कि नहीं, वो भी एक चिंतन की विषय है। तो आगे तय होगा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में चल रहा है। आज ममता बनर्जी आ रहे हैं, कल ये घटना। देखिए, ममता बनर्जी इधर जितनी बार चाहे आए कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मालदा से ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से साफ होने वाली है और इस घटना के पीछे ममता बनर्जी का उस्काने का जो बयानबाजी है, जो बयानबाजी उस्कानी मूलक जो बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से आया है, वो बयानबाजी जिम्मेदार है। और इस तरीके की घटना इससे पहले लेफ्ट फ्रंट के समय एक बार हुआ था। अनीता देवान बोल के एक जज थी, उनको गाड़ी से निकाल के मार दिया गया था पीट के। उसी तरीके की घटना घटाने की कल कोशिश थी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुआ एडवोकेट जनरल गोपाल एस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आपके राज्य में आप में से हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने कभी इतना ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा। यहाँ तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीति झलकती। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है? कम से कम मैं रात 2 बजे तक सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। अगर विरोध अराजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि वो मौके पर पहुंचे और देखे कि क्या हो रहा है, कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है? 5 बजे इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां नहीं था। मालदा से एक घटना के समाचार पहुंच रहे हैं हमारे पास, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव कर जिन घुसपैठियों को एसआईआर से निकालने की कवायद इलेक्शन कमीशन ने की, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव करके उन्हें रोका गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उन्हें रेस्क्यू किया और तब जाकर उनकी सुरक्षा मुहैया करवा सके। ये पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन हो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इलेक्शन कमीशन का ये प्रयास
विश्वास है कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के चुनाव में, चाहे वो चुनाव राष्ट्रीय हो चाहे वो चुनाव प्रादेशिक हो, उसमें वोट करें, घुसपैठिए बाहर जाएं। क्यों तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों के समर्थन में है और भारतीय वोटर्स का इस प्रकार से क्यों तृणमूल कांग्रेस अपमान कर रही है। मालदा की ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि जहां टीएमसी है वहां अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार पश्चिम बंगाल की सरकार को लगाई है, हमारे देश में संविधान के संरक्षण की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभाते हुए अपना ये डायरेक्शन, अपना ये वक्तव्य दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड को एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते आभार व्यक्त करती हूं कि जब एक फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का दायित्व इलेक्शन कमीशन रखता है, तब क्यों इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का इस प्रकार से न सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी पर इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है, बल्कि जो एक संवैधानिक व्यवस्था है उस पर प्रहार टीएमसी की सरकार करवा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रोड शो किया। शाह ने कहा कि मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। कोई भी गुंडा बंगाल के मतदाताओं को नहीं रोक सकता। शाह का काफिला जब कालीघाट पहुंचा, जहां से ममता का घर कुछ ही दूर है, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले के सामने जय बांग्ला और ममता बनर्जी के नारे लगाए। सिर पर काला कपड़ा बांधे लोगों ने अमित शाह गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प होने लगी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ पर कंट्रोल किया। कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी के नामांकन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, हमें ममता बनर्जी को उनके घर में हराना है। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मालदा की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि जो हुआ उससे कोई डरा हुआ है। 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां गए थे, उन्हें न सिर्फ वहां रोका गया बल्कि उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई।
कोई गाड़ी ना निकले इसके लिए सड़कें ब्लॉक कर दी गयी। ममता बनर्जी के लगातार भड़काने वाले बयान इसके लिए जिम्मेदार है। भवानीपुर में हारेगी, देख लिया ना। मैं 1.5 घंटा जो आया 2 किलोमीटर रोड, अब देख लिया ना जनता का क्या कैसे। एक भी आदमी मेरा सामने ममता बनर्जी को वोट देने का बात नहीं बताया। बीजेपी वही कर रहा है जो सीपीएम करता था। बीजेपी वही गुजराती कम्युनिटी को जिस तरह से अरेस्ट करना चाहिए मोहम्मद। जिस तरीके से गुजराती कम्युनिटी, गुजराती समाज, उनको जिस तरीके से भाषा प्रयोग किया, एक घोर संविधान विरोधी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये भवानीपुर में 25,000 गुजराती रहता है। 29 अप्रैल ये लोग सबक सिखाने का काम करेगा ईवीएम में। बंगाल चुनाव में सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कबीर ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बनी है और अब मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़ रही हैं। जगन्नाथ धाम उनका प्रोजेक्ट है और राजारहाट में मुसलमानों की जमीन लेकर दुर्गा मंदिर का निर्माण भी करवा रही हैं। कबीर ने सवाल उठाया कि अगर वो हिंदुओं के लिए काम कर सकती हैं, तो क्या मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं कर सकता। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं पार्टी की रणनीति और आगामी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। हुमायूं कबीर के मुस्लिम सीएम वाले बयान पर बीजेपी के अर्जुन सिंह ने कहा, अगर मुसलमान अपने में से किसी को नेता चुनते हैं तो ममता की पार्टी को बंगाल में 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 29 अप्रैल जो दोनों तारीख में जो चुनाव होगी, चुनाव में मेरा अच्छा लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है। जो टीएमसी को खिलाफ मेरा पार्टी को उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाचन में निर्वाचित करा किया। मैं डिप्टी सीएम का दावा किया, लेकिन ओवैसी साहब ने बोला डायरेक्ट सीएम बनना चाहिए। ओवैसी साहब ने आज बोला है कि 15 साल कांग्रेस को, 35 साल, तकरीबन 30 साल वाम लेफ्ट को दिया, अभी एजेपी और एआईएमएम को दीजिए, मुसलमान के लिए आवाज़ उठाएंगे। हाँ, सही बात बोला। मुसलमान के लिए, मुसलमान को नेता चुनाने के लिए ओवैसी साहब बोला, तो क्या दिक्कत है। कोई शुभेंदु अधिकारी हिंदू हिंदू बोलेगी, कोई ममता बनर्जी मंदिर बनाने के लिए कंपटीशन करेगी, तो मुसलमान लोग की यहाँ कोई गलत काम जुड़ा हुआ है। मुसलमान तो कुर्सी में बैठना चाहिए। वो मेरा दबाव डालेगी। मुसलमान लोग सारे, वो बोल रहा है वोट काटने के लिए बी टीम है। मैं बोला सी टीम का लीडरशिप में दे रहा है। वो कंट्रोल टीएमसी को भी करेगी, बीजेपी भी नहीं कंट्रोल करेगी। पश्चिम बंगाल में सभी चेक पोस्टों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी चेक पोस्टों पर दंड अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया है। इन चेक पोस्टों पर पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल पुलिस और बीएसएफ के जवान पर हर वाहन की जांच कर रहे हैं। वहीं राज्य की सीमा पर जिला मुख्यालय थाना की पुलिस आने जाने वाले वाहनों पर नजर रख रही है। साथ ही साथ चेक पोस्ट पर रखे रजिस्टर में नंबर भी अंकित कर रही है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने। मुर्शिदाबाद जिले में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि बीरभूम जिले में 29 अप्रैल को मतदान निर्धारित है। पाकुड़ जिले से पश्चिम बंगाल के 2 जिले मुर्शिदाबाद और बीरभूम की सीमा सटी हुई है। आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल पैदा हो रहा है। ये माहौल, दिक्कत की माहौल आम लोगों की बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरीके की अगर आंदोलन चलते रहे तो न जाने ये और कितने लोगों पे असर डालेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में ये जो रोड है जहां आंदोलन हो रहे हैं, ये रोड बड़े अहम रोड होते हैं। लाखों की तादाद में लोग वहाँ फंसने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रशासन, सूबे की सरकार, उनका भी इसमें कोई, इसको कैसे निपटा जाए इसके लिए कोई इनकी दिलचस्पी नहीं है। चलता है चलने दो, जो मर्जी होने दो,
अगर कुछ होगा तो मैं कहूँगा सूबे की सरकार ये कहेगी ये चुनाव आयोग के लिए हुआ है, जुडिशियरी के लिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा सूबे की सरकार की भी तो जिम्मेवारी होते हैं। सूबे की सरकार और चुनाव आयोग दोनों को बीच जो अपने आपसी पंगा, ये आपसी पंगा के चलते आज ये हालात पैदा हो गए हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से विचाराधीन ये जुडिशियरी और इसके साथ साथ जो मतदाता सूची ये कराने की ऑर्डर लेके आई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो मुझे लगता है कि शायद ये हालत पैदा ना होती, और ये हालत पैदा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ बंगाल के दीदी का भी एक बड़ा अहम भूमिका है। जो काम बीडीओ, एआरओ, एईआरओ, डीईओ कर सकते थे वो नहीं किया। पाकुड़ जिला मुख्यालय से करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मुर्शिदाबाद जिले का धुलियान और बीरभूम जिले के राजग्राम, मुरारई, नलहटी जैसे प्रमुख शहर हैं। कुछ पंचायत तो बिल्कुल ही पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। इन सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंगाल पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड की सीमा पर हलचलें बढ़ गई हैं। बंगाल सरकार ने चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए झारखंड सरकार से आधिकारिक मदद मांगी है। बंगाल से सटे अपने 10 जिलों में 52 हाईटेक चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों के जरिए शराब सिंडिकेट, अवैध नकद और सीमा पार करने वाले अपराधियों पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड के गृह विभाग ने सीमावर्ती जिलों के डीसी और एसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। के बाद चाचल में जो वायलेंस हो रहा है, जो कर्मी लोग जो तोड़फोड़ कर रहा है, उसके लिए हमको ही जमींदार सोच रहा है कि हम वो सब कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रेसिडेंट को बताया कि देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं कौन कर रहा है, ये सब कांग्रेस का वर्कर है, इन लोगों को मतलब कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसीलिए ये सब कर रहा है। आप जिला प्रेसिडेंट हैं, आप आइए, आप इन लोगों से खुद बात कीजिए। अगर आप नहीं आ सकते तो किसी दूसरे को आप एक दल भेजिए कि इन लोगों से बात करे। बात करने के बाद आप इन लोगों से समझाइए कि आपका ये जो आपने कैंडिडेट दिया आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ नहीं समझे, वो सोच रहे हैं कि हम ही सब कर रहे हैं। इसीलिए हमको आज फ़ोन किया और थोड़ी देर में ही हमको एक नोटिस, शोकोज का नोटिस भेजा है। तो हमने शोकोज का उत्तर उसको रिप्लाई दिए हैं, उसको हमने प्रेसिडेंट को शोकोज का रिप्लाई दिए है। उसके साथ 20 नवंबर 2025 में जब मेरा प्रेसिडेंट पद से मेरे को हटाया गया था, उस दिन हमको एक जिला का एक पद मिला था सेक्रेटरी के हिसाब से। तो हम उस पद से भी आज रेजिग्नेशन दिए हैं, इसलिए कि हमको ये पद नहीं चाहिए। क्योंकि जिला आज जो वर्कर लोग जो यहाँ 2 दिन से धरना में बैठे हैं, कोई जिला का नेता या राज्य का नेता आज तक इन लोगों को एक फ़ोन का भी ज़रूरत नहीं है। इतना वर्कर, इतना आदमी लोग जो कांग्रेस पार्टी करता है, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को प्रार्थी पसंद नहीं है, इसीलिए वो लोग आंदोलन में है। लेकिन कोई एक बार भी उन लोगों को फ़ोन नहीं कर रहा है कि क्या हुआ, किस लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी नहीं कर रहा है। खुद उल्टा बोल रहा है कि हम लोग ये वायलेंस कर रहे हैं। इसी वजह से हम ये जिला का जो मेरा पद था सेक्रेटरी का, हम इससे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। जो नॉर्मल आदमी, हम लोग राहुल गांधी को देख के हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल गांधी हाथ चिन्ह के पीछे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। साधारण वर्कर जो चाहेगा उसके साथ हम हैं, हमको कोई पद नहीं चाहिए। स्टेट लीडर, डिस्ट्रिक्ट लीडर हम बोल दिए कि आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोपहर 12 बजे हमको फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद वो खुद हमको उल्टा हमको दोषारोप कर रहा है कि हम वायलेंस हटा रहे हैं, कि प्रार्थी को मान लो। हम बोले कि वो कर्मी लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से हैं, आप आइए, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप बात कीजिए। साहिबगंज से लेकर पूर्वी सिंहभूम तक फैली झारखंड बंगाल की लंबी सीमा अब पूरी तरह से सर्विलांस जोन में बदल गई। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये सहमति बनी है।
कि बिना सघन तलाशी के किसी भी वाहन को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव के दौरान बंगाल में झारखंड से अवैध शराब की बड़ी खेप भेजने का पुराना इतिहास रहा है। चुनाव के दौरान बंगाल में 48 घंटे पहले से ही ड्राई डे रहेगा, इसलिए झारखंड से शराब तस्कर ग्रामीण रास्तों और नदी मार्गों का उपयोग करते हुए ले जाए जा सकते हैं। इस बार धनबाद के मैथन, बोकारो के चास और जामताड़ा के बॉर्डर इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम के साथ इन चेक पोस्टों पर पुलिस बल नजर बनाए हुए है ताकि शराब की तस्करी को चुनाव के दौरान रोका जा सके। इस दौरान कोई बड़ी अवैध नकद न लेकर जाए, इस पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हजारों की संख्या में घुसपैठिया आते हैं, सोना आता है, गाय तस्करी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा माफिया वही है। हमेशा कानून व्यवस्था की समस्या रहती है और वहाँ जब ये हाईवे बना, 4 लेन बनने नहीं दे रहे थे लोग, बहुत कायदा करके और हाईवे दफ्तर को बनाना पड़ा। तो एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाएगा। बीजेपी एमपी हिमावाली ने बोल रहा है कि लास्ट 8-9 साल कलकत्ता नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनका सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा। बिल्कुल सही है, मंत्री को सिक्योरिटी नहीं देते हैं बंगाल में, किसी ऑफिसर को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ का सिक्योरिटी लेके सेंट्रल ऑफिसर को घूमना पड़ता है। यहाँ महिला कमीशन के चेयरमैन आती है, उसको मिसगाइड किया जाता है। SC ST कमीशन के लोग आते हैं यहाँ, उनको बाधा डाला जाता है। मैं हिमा दीदी को बोलता हूँ कि आइए दीदी, आप बंगाल नया बनेगा, आपके नेतृत्व चाहिए, आप आएंगे तो यहाँ के लोगों को हिम्मत मिलेगा और आपको ससम्मान हम यहाँ प्रचार में ले जाएंगे। किसी को हिम्मत नहीं होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको पूरा प्रोटेक्शन और सम्मान देंगे। ममता सफरेर আগের দিন গুলি চলল মালদায়, বুকের বাঁ দিকে বুলেটের ক্ষত নিয়ে চিকিৎসাধীন মালদা। पूरा गांव में यहाँ गोली बंदूक चलता है, साल भर चलता है। हम चुनाव कमीशन को निवेदन करेंगे कि इनको पहले उठाइए, इतने दागी है यहाँ, नहीं तो चुनाव में बड़ा गड़बड़ी होगा। ये टीएमसी का पालतू लोग हैं, इनके द्वारा वोट लूट करते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। इनको अंदर नहीं करने से गांव में बूथ में लोगों को डराएंगे। তৃণমূল চোর নয়, বিজেপি সব লুট করেছে, নানুরা সভা থেকে মমতা বললেন। যেখানে উনি গেছেন सबसे बड़ा डाकत तो ওখানেই আছে। बीरभूम में दीदी जो बात कर रही है, सबसे बड़े डाकू तो वही है, कृष्णमंडल 3 साल जेल खट के आया है। एक से एक डाकू वही है, कोयला, बालू, पत्थर सब चोरी, गाय की तस्करी उधर से ज्यादा होती है। आप तो बंद नहीं कर पाएंगे, हम बंद कर देंगे उसको। সরে যেতে যান প্রাক্তন বিচারপতিরা, পদ্ধতি শুরু হচ্ছে না ট্রাইব্যুনালের কাজ। जो भी ट्राइब्यूनल में काम का समस्या है, चुनाव कमीशन और अदालत बैठ के उसको मिटाए। अच्छा काम हो रहा है, मुझे लगता है आगे भी काम पूरा हो जाए। झारखंड के बाहुबलियों पर भी पुलिस की नजर है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पश्चिम वर्धमान और वीरभूम जैसे जिलों में चुनावी हिंसा का अंदेशा हमेशा बना रहता है। खुफिया इनपुट है कि झारखंड के कुछ कुख्यात अपराधी इन इलाकों में मसल पावर के रूप में सक्रिय हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए मतदान से 48 घंटे पहले सभी 52 चेक पोस्टों पर फुल सीलिंग कर दी जाएगी। इंटर स्टेट बसों और निजी वाहनों की सघन चेकिंग के साथ साथ संदिग्ध लोगों के डिजिटल कुंडली खंगाली जाएगी ताकि कोई भी वांटेड अपराधी सीमा पार न कर सके। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन एक पार्टी धर्म के नाम पे भाग करना चाहता है सबको। जय श्री राम वो बोलता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर कोई अपने धर्म गुरु को व्यवहार करता है पार्टी के वास्ते, वो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए हम चाहता हूँ कि मुद्दा आज उन्नयन का होना चाहिए। कितना काम कौन किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो क्या किया और देश का प्रधानमंत्री वो क्या किया, आज हमारा देश कहाँ चले गया। आज भारत इतना बड़ा देश, आज हम लोग का सर विश्व में शर्म के मारे झुक जाता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं इस बीजेपी को उखाड़ फेंको और आओ सबको मिलके ममता बनर्जी के साथ रहें और आने वाले दिन में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री करके एक सुंदर हर एक आदमी का रहने वाला भारत वर्ष बनाएं।
देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। वहीं केरला में 10 साल से एलडीएफ तो असम में लगातार 2 बार से भाजपा की सरकार है। कांग्रेस और बीजेपी इन राज्यों में अपने लिए बड़ा परिवर्तन देख रही है। इस लिहाज से नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि केरला में एवं असम में उनके लिए पिछले 10 साल का सूखा खत्म होगा। वहीं बीजेपी लगातार तीसरी बार असम में सत्ता पाने की कोशिश में। बंगाल में भी बीजेपी जीत की उम्मीद लगाए बैठी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।